हमज़ा जो है हमारा माशाल्लाह ये अपने हाथों से कुर्बानी करना चाहता है। सच में रेडी हो? रियली रियली। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ यज़ान। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा। अभी हम जा रहे हैं ईद की नमाज़ के लिए इंशाल्लाह, और ईद उल अज़हा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए चलें। चलो। आमिर भाई घर पे आए हैं, सबको लेंगे फिर चलेंगे इंशाल्लाह। लेट ना हो जाए, 7 बजे की नमाज़ है, 6:30 हो रहे हैं अभी। बारकल्लाह। अच्छा आज तो अंकल नेताजी लग रहे हैं माशाल्लाह। बराबर है लेकिन नहीं सही में अच्छा है, अच्छा है, अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। ईद मुबारक। बकरे भी आए हुए हैं हमारे, तो अभी ये यहाँ पे वहाँ पे पार्क करने हैं सामने। बकरों ने बहुत सफ़र किया, सफ़र किया ना बहुत, तो यहाँ आए, यहाँ चिल्लाने लग गए, तो वापस फार्म पे भेजे, फिर फार्म से वापस यहाँ पे आए। माशाल्लाह तबारकल्लाह रहमान, ये वाला बहुत प्यारा है, बड़ा वाला बहुत शानदार है। काम अपना हो गया है भाईजान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ला इलाहा इल्लल्लाह। बातें करनी है आपसे इंशाल्लाह आज कुर्बानी के बारे में। ज़्यादा लोग नहीं थे ना मॉर्निंग में। अभी आई थिंक कितने बजे जमात है? 8:30। माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। पहले 3 बाद में 2 और देखिए ये हिज्जा में यही तीनों चीज़ जो हैं, ये तीनों चीज़ों की ताकीदगी की गई है। मतलब ये 10 दिन जो होते हैं, एक तो अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब हम ईद की नमाज़ के लिए जाते हैं या फिर वहाँ से लौटते हैं, तब भी हम यही 3 चीज़ें देखो इसमें बोलते हैं, अल्लाहु अकबर, जो हम ये नाम बोल रहे हैं, और इसका सबसे ज़्यादा सवाब है। ये दूसरी जगह से जाने का आई थिंक मकसद ये होगा कि जब
बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स, हाँ मतलब देखो इस्लाम में हर एक चीज़ की एग्जैक्ट मतलब सॉल्यूशन दिया गया है। भरोसा कैसे हैं अंकल, ठीक है ना बकरे? ये इनके मेंढे है क्या? हाँ हाँ इनके लेंडे मेंढे नहीं, मेंढे। चलो भाई साहब, पहले कुछ खिला देंगे। नीलाया नहीं, उसने उसको बोला था मैंने नीलाने को। हाँ तो अभी क्या है, अल्लाह के पास में जाके अपने गुनाह धुला डालेंगे। अपने को निला देगा वो। अरे उसको ये बकरे के बाकी साइड में जाकर लगाना पड़ेगा। माशाल्लाह कितना प्यारा बकरा है ये, बहुत बहुत सही में। तो माशाल्लाह 28 इयर्स हो गए हैं भाई आपको यहाँ पे? 28 इयर्स भाई। गाइस ये देखिए माशाल्लाह तबारक अल्लाह रहमान, क्यूट। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेसिकली ज़बीहा का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर, एक्चुअली में ये सिर्फ इस्लाम के अंदर नहीं है। ज़बीहा का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अपना जो शरीर है या जानवर का जो शरीर है इसमें खून दौड़ते रहता, और खून जो है ना, खून के अंदर ऐसे जर्म्स रहते, बैक्टीरिया रहते, ऐसे सेल्स रहते जिसकी वजह से उसके खाने वाले को तकलीफ़ हो सकती है। अभी जैसे ये जितने जो हर्बीवोरस एनिमल्स है, जैसे हिरन हो गया, बकरा हो गया और दूसरे जो हर्बीवोरस एनिमल्स है, इसको हम लोग खाते हैं। ये जानवर का जो गोश्त है इसके अंदर खून नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जब अपन ज़बीहा करते ना, तो वो जो हाँ हलाल तरीके से, तो वो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नहीं कटना चाहिए, क्योंकि जब तक स्पाइनल कॉर्ड एक्टिव है तब तक हार्ट जो है वो ये ब्लड पंप करते रहेगा, क्योंकि ब्रेन जो है हार्ट को सिग्नल्स देते रहता। और जैसा हार्ट ब्लड पंप करता ना, तो अभी आउटलेट जो है, हमने आउटलेट तो कट कर दिया गर्दन के पास से, वो आउटलेट में से सारा खून जो है वो निकलते रहता। तो पूरे शरीर का जो खून है ना, पूरी फोर्स के साथ में जो है वो गले के पास जो ये काटते हैं अपन ब्लड वेसल्स, उसमें से पूरा ब्लड बाहर आ जाता, पूरे शरीर का ब्लड। तो उससे गोश्त के अंदर जो है ना खून नहीं बचता फिर, और वो खाने लायक हो जाता। और वो सही होता है मतलब? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो लोग जो है ना इसमें इख्तलाफ करते कि झटका क्या है और ये क्या है। हाँ, झटका। तो झटका जो होता है ना, जब तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे हार्ट को सिग्नल्स नहीं देगा, तो वो हार्ट जो है वो पंप नहीं करेगा ब्लड को बाहर, वो ब्लड जो है अंदर ही रह जाएगा, और वो बैक्टीरिया और वो सेल्स अंदर रह जाते। और वही इंसान खाता है? हाँ, वो चाहे इंसान हो या जानवर हो। आप अगर एनिमल प्लैनेट या डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफिक भी देखेंगे तो जितने भी जो कार्निवोर्स है वो लोग सबसे पहले जो है वो जानवर की गर्दन पकड़ते हैं। वो जानवर की गर्दन पकड़ते हैं ना, तो वो पूरा जो खून है ना वो पूरा सक कर लेते हैं वो लोग, खून पीते पूरा? हाँ, उसका खून पी लेते हैं। अच्छा, ये जो कार्निवोरस एनिमल्स है ना, ये ह्यूमंस के जैसे नहीं है। इसके लिए वो लोग ब्लड अगर पी भी गए ना, तो वो बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए उनके बॉडी के अंदर ऑलरेडी वो जीन्स, वो हार्मोन्स मौजूद है, वो सेल्स मौजूद है। माशाल्लाह भाई। ओके, तो गाइस आपने कभी इतने माशाल्लाह बेहतरीन हमारे कसाई भाई देखे हैं? ध्यान दो बेचारे, कब से तड़पता तुमको ये करने के लिए। निगाह करम तुम्हारे पाने के लिए 28 साल से यहाँ पे हैं। नज्जू की शादी ये के भाई? टाइम फर्स्ट टाइम आए थे ना हम लोग। 28 साल हो गए इनको? नहीं, 26 साल। 2000 ईयर 2000। आराम से आराम से 26 साल से आप यहाँ पे माशाल्लाह कुर्बानी कर रहे हैं, क्या बात है। अच्छा, एक लास्ट, जी जी जी, अपनी टेक्स्ट बुक्स मत छोड़ो प्लीज। सही बात है। सबसे पढ़ना लिखना मत छोड़ो, पढ़ाई लिखाई। जिसके पास इल्म नहीं है, अल्लाह ताला ने उस शख्स को जो है कुरान के अंदर इल्म नहीं रखने वाले के बारे में कुछ नहीं फरमाया, लेकिन जो लोग इल्म रखते हैं, यानी कि पीपल हु वांट टू अटेन नॉलेज, उनके लिए अल्लाह की तरफ से बहुत सारे वादे हैं। तो किताबों को पकड़ के रहो और किताबें पढ़ते रहो, इंशाल्लाह सैल्वेशन तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आमीन। हर साल आप माशाल्लाह अच्छी हमें नॉलेज देते हैं। आमिर भाई बस इनको सीरियस नहीं लेते, आई डोंट नो भाई। चाचा का निशान अच्छा है। हाँ भाई, आप इनको सीरियस क्यों नहीं लेते आमिर भाई? इनको सीरियस क्यों नहीं लेते आप? सीरियस लेता मैं उनको, बहुत सीरियस, बहुत ज़्यादा सीरियस। इतने साल हो गए, इतना ज़्यादा इतने सीरियस साल लेता हो मैं गए उनको, इसीलिए। जिसकी हद नहीं, इतना सीरियस लेता मैं। इतना ज़्यादा सीरियसली लेते कि फ़ोन ही नहीं उठा। नहीं उठाने का तो इनका बहुत बड़ा मैं बोला टेंशन है। चाचा का निशाना बराबर है ना, तो पूछो। अच्छा चाचा का निशाना। फैज़ हमज़ा जो है हमारा माशाल्लाह, ये अपने हाथों से कुर्बानी करना चाहता है आज, हैं ज़िंदगी में पहली बार। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, अपने हाथों से माशाल्लाह कुर्बानी करना चाहता है हमारा भाई।
अरे सच में रेडी हो? हाँ बिल्कुल रियली? रियली फॉर श्योर? यस माशाल्लाह, बड़ी बात है ये। मेरे में अभी तक ये हिम्मत नहीं आई है, मैं सच बता रहा हूँ, लेकिन भाई में तो ये बड़ी बात है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे निकालते क्या? अरे अल्लाहु अकबर। ये देखो इसमें आ गया नमक। ओहो, खा लिए? कैसा लगा? ये क्या है? ये क्या है? पर ये क्या रखा है आपने हाथ में? ये वो टकीले छोड़ लेते हैं ना। अस्तगफिरुल्लाह। ये दूसरी जेली। आँख के शौकीन है हमें। तभी इनकी आंखें एकदम है ना तेज हैं। अपने को कलेजी खाते हो तो अपने जो भी इश्यूज है ना, कलेजी सब में बेस्ट है, उसमें सारे कुछ है उसके अंदर। और पाया खाओगे ना तुम्हारे घुटने का दर्द कम हो जाएगा। मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया कि भेजा खाने का पता नहीं मुझे, बट पर ये नमक का बताओ ना सही में क्या? नहीं ऐसे मैंने वो गंदा रिवर्स आने आ जाए खाना अपना नाश्ता, हाँ। इसलिए लिया मैंने। अच्छा इसलिए। हाँ, ये बहुत इफेक्टिव होती है। तुमको रात में दिखने लगेगा अभी। तुम खाते हो सही में, तुम खाओ, तुमको बहुत ज़रूरत है भाई। तुम 4-5 खा लो एक साथ। वेरी गुड। बस वेरी गुड। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलो हाथ धो। बोलिए, आप कुछ कहना चाहते थे? ये सबसे इम्पोर्टेंट मौजू है आज की हालत हज़रा को देखते हुए। आज हर कोई ना कंप्लेंट कर रहा, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा, मुसलमान माइनॉरिटी है, मुसलमान को जिधर देखो उधर सताया जा रहा, मारा जा रहा। उसके पीछे का रीज़न कभी जानने की कोशिश नहीं की कौम ने। अभी मुसलमानों के अंदर है ना बहुत सारी ऐसी बुराइयां है जिसको अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर जहन्नम में दाखिल होने का ज़रिया बताया है। जैसे झूठ एक कॉमन फैक्टर हो चुका है आज मार्केट में। और गीबत, 4 दोस्त लोग मिलते हैं, हंसी मजाक में किसी के भी बारे में बात करते जो उधर हाजिर नहीं है, गीबत करते, फिर एक दूसरे पे झूठा इल्ज़ाम लगाते, अरे वो तो ऐसा छे, वो तो वैसी छे। ये एक कॉमन प्रैक्टिस हो चुकी है तमाम मुसलमानों की फील्ड्स में, घरों में, दोस्ती यारी में, कट्टों पे, वट्टों पे, जिधर पे भी ये चाय के होटलों में बैठते, ये अपने आप को भाई समझते, भाईगिरी करते। ये वो सारे गुनाह है ना जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाए कि हलाक हो जाएंगे ये लोग। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाए वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। ये तो सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा गीबत करने वाले के बारे में, और किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले के बारे में, लान तान करने वाले के बारे में। अल्लाह ताला का कुरान भरा पड़ा है झूठे लोगों के लिए, अल्लाह ने क्या सज़ा रखी हुई है। और गीबत करने वालों के लिए मुसलमानों के अंदर एक आम प्रैक्टिस हो गई थी। अभी आपस में एक दूसरे से मिले तो हंसी मजाक करते, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, और जलन, हसद, मैं कैसा अपने आप को इससे बेहतर बताऊँ, इसको कैसा अपने आप से छोटा बताऊँ। ये जो प्रैक्टिसेस है ना, ये ईमान वाले की प्रैक्टिसेस नहीं। तो जब हुकूकुल इबादत जो जी बिल्कुल, हुकूकुल इबादत से भी ऊपर वाला सेक्शन है ये। सामने वाले इंसान के साथ एक इंसान ने, देखो बहरहाल हम लोग तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हम सब तमाम इंसान, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, किसी भी धर्म से हो। आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, क्योंकि ये रिलीजन जो है ये इंसानों ने अपने आप को आपस में सेग्रीगेट करने के लिए बनाए। हम मुसलमान जहाँ पे भी मिले ना, साहबा आपस में मिलते थे ना, वो लोग भी हंसी मजाक करते थे, लेकिन वो जो हाजिर नहीं है उसके बारे में बात नहीं करते थे। वो लोग एक दूसरे को उनकी कमियाँ बताते थे, लेकिन तानाकशी नहीं करते थे, किसी थर्ड पर्सन पे इल्ज़ाम नहीं लगाते थे, उसके लिए दुआ करते थे। क्या अभी जैसा हम 4 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कोई पाँचवा इधर ने, हम पाँचवें की बात नहीं कर सकते, लेकिन हम अगर पाँचवें की बात करना ज़रूरी है तो हम उसके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे वो भाई के अंदर ऐसी कमी है तो उस कमी को दूर कर दे। ये जो माहौल है ना, ये माहौल बनना बहुत ज़रूरी है मुसलमानों के अंदर। आज मुसलमान के 4 जवान मिले ना, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, गांजा, बियर, शरबत और खाने और होटलों के अंदर टाइम पास और ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे ना कि जिसका कोई इलाज नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जो है ना इलाज ढूंढ लिए। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया, अगर तुम वो काम नहीं करोगे जिसके लिए मैंने तुमको भेजा है तो हम तुमको रिप्लेस कर देंगे। न्यू काम से
यस किसी और से रिप्लेस करेंगे। तो हमारे सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, अल्लाह ताला ने जो है अरबों को रिप्लेस किया तुर्कों से, तुर्कों को रिप्लेस किया मुग़लों से। मुग़लों का रिप्लेसमेंट आया नहीं क्योंकि उनके बाद वाले सारे बिगड़ गए। तो ये जो बिगाड़ आया ना उम्मत में, इसको ठीक करने के लिए सिर्फ कुरान है। और मैं एक बहुत ज़्यादा कड़वी बात करूँगा जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ तमाम उन लोगों से जिनको मेरी ये बात बुरी लगे। इस्लाम और इंसान के बीच की सबसे बड़ी जो दीवार है, हकीकी इस्लाम यानी कि कुरान, उसके और इंसान के बीच की सबसे बड़ी दीवार है ये मकतब फ़िक्र वाले उलमा, ये जो अलग अलग थॉट प्रोसेस वाले, ये हमारा ये मकतब फ़िक्र है। जैसे मैं कुछ लोगों के नाम लूँगा, जैसा देवबंद है, बरेलवी है, अहले हदीस है। ये तुम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना या पॉज कर दिए हुए? नहीं, डाका मत मारो इल्म के ऊपर, क्योंकि झूठ बोलने वाले से बड़ा गुनहगार वो है जो सच को छुपाता। सही बात है। सच को छुपाने वाला। आज हमारे अंदर जो है ना शिया सुन्नी करके दो सेक्टर है, इनके अंदर अलग अलग फ़िरके हैं। ये नाश्ता इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। नहीं पॉडकास्ट नहीं, रुको जरा। हमारे लिए उम्मत की फ़िक्र ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो है वो पूरे आलम इंसानियत के लिए हिदायत बना के भेजे गए थे, रहमत बना के भेजे गए थे। हाँ नहीं, वो खा लूँगा मैं, 2 मिनट की बात है। तो हमारी सिर्फ ये कोशिश रहे कि हम जो है ईमान वाले, अगर हम किधर पे भी मिल रहे या फिर हमारे घर हो गए या हमारे घरों का जो माहौल है ना, वो सहाबा वाला माहौल बनने के लिए हमको कुरान खुद से पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी जो है ना वो हमको खुद से पढ़ना पड़ेगी। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस्लाम प्रैक्टिकल का नाम है, थियरी और लिटरेचर का नाम नहीं है। प्रैक्टिस कोई कर ही नहीं रहा आज के डेट में। प्रैक्टिस करना जरूरी। इन्फॉर्मेशन बहुत वास्ट है, 8,500 से ज़्यादा हदीसें हैं, लेकिन उस पर अमल करना है हमको, क्योंकि अल्लाह के पास अमल तोले जाएंगे, नॉलेज नहीं तोला जाएगा, इन्फॉर्मेशन नहीं तोला जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों से भी गुजारिश है, जो लोग ये वीडियो देख लें, मेरे लिए, मेरे घर के लिए और तमाम आलम इंसान के लिए और अपने आप के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह हम सब को जो है नेक तौफीक दे और अल्लाह हमको सही से इस्लाम पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे हाथ में खा लेना भाई, क्यों ऐसे कर रही है? ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाय बाय। जब भी कुर्बानी करें तो दूसरे बकरों को दूर ही बांधें, कुर्बानी वाले के सामने ना रखें, वो अच्छी बात नहीं। हमारे जो वसीम भाई हैं तगड़ी नॉलेज रखते हैं इस्लाम के बारे में और उनकी फ़िक्र भी जायज़ है माशाल्लाह। एंड थॉट प्रोसेस मेरा भी ये है कि मैं भी कुरान पे ईमान रखता हूँ, इस्लाम पे ईमान रखता हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी पैगंबर हैं, उनकी टीचिंग्स पे हम चलते हैं। क्योंकि जब मैंने इस्लाम लाया था तो मैंने किसी भी फ़िरके को देख के इस्लाम नहीं लाया, जो सच बता रहा हूँ। मैंने इस्लाम को देख के इस्लाम लाया, जो सच बात है। मुझे फ़िरकों के बारे में तो बाद में पता चला कैसे फ़िरके भी होते हैं। लिटरली बता रहा हूँ आपको, यकीन मानिए मेरा 1 साल से लेके आई थिंक 1.5 साल तक, जब मेरे फ्रेंड्स नहीं बने थे, जैसे आमिर भाई ये सब फ्रेंड्स नहीं बने थे, तब तक मुझे फ़िरकों का पता भी नहीं था। जितने मेरे दोस्त बने मुस्लिम्स जो मस्जिदों से, तब मुझे बाद में पता चला कि ऐसा कोई फ़िरका भी होता है। खाना रेडी हो रहा है। आमिर भाई आप यार मतलब क्यों ऐसा, आप पहले जवान लगते थे, अभी ऐसा क्यों? ये मुझे समझ नहीं आ रही ये चीज़ आपकी है भाई, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। बताओ क्या बोलेंगे आप? अभी जो ऐसा क्या करेंगे, बाल सफ़ेद हो गए, क्या करेंगे? ये तो आपके पहले भी थे, लेकिन पहले आप इतने नहीं थे, अभी अचानक बढ़ गए, एकदम बड़ा दर्द मल्टीप्लाई हो गए। क्या बात है माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ये क्या है? ये मसाला बंगाल मसाला, बंगाल वाला मसाला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तेल आ गया, क्या बात है। ये है मसाला जो बंगा में जाने वाला है, जो बंगा अभी बन रहा था वहाँ पे। ये देखिए क्या बात है माशाल्लाह तबारकल्लाह। आई एम सॉरी गाइस, अंदर जो बन रहा था वो मसाला था, ये गोश्त है, ठीक है। ये गोश्त को गलाया जा रहा है यहाँ पे, और वो मसाला जो है वो इसमें जाएगा। तो आमिर भाई के जो मम्मा है वो अलग लेवल उनकी रेसिपी है, बनाएंगे माशाल्लाह। ये देखिए, ये मेरी फेवरेट चीज़ है शोरबा। ओहो हो बिस्मिल्लाह।
गाइस इतने सालों में पहली दफ़ा हम 10 बजे फ्री हो गए। कुर्बानी डन, गोश्त कटिंग डन, अभी गोश्त बांटना है, ठीक है। है हरमन? हाँ भाई साहब देखो इतना जल्दी फ्री हो गए हम। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पे पहुंच चुके हैं माशाल्लाह कुर्बानी का गोश्त लेके। अभी इसके पैकेट बनाएंगे ऊपर जाके, और पैकेट बना के इसको क्या करना है भाई? तस्कीम हैं? तस्कीम? अबे तस्कीम क्या होता है? तस्कीम थोड़ी होता है, तकसीम। तकसीम, अच्छा। फ़ोन लगाने का फिर खुलता ही है, बिना फ़ोन के नहीं खुलता। हरमन का फ़ोन लगता है। सॉरी, इसमें अभी कार्ड लगा हुआ है ना, देखो कार्ड है। ले भाई, क्या हो गया? चलो जी माशाल्लाह तबारकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मम्मा को बताएंगे ना कि मम्मा बोलेंगे मेरे मुंडे ने, मेरा मुंडा कसाई बन गया। मेरा मुंडा कसाई बन गया, क्योंकि मम्मा को दिखाएंगे ना। एक्चुअली हमने आपके लिए तो वीडियो ऑब्वियसली हम नहीं निकाले हैं, क्योंकि मम्मा को डैडी को दिखाना था, इसलिए एक दूसरे फ़ोन से एक प्रॉपर इसका वीडियो निकाला है, तो वो दिखाएंगे मम्मा को, मम्मा डैडी को। बकरा कट्टे है, अच्छी गल है। देखा मैं डर दे रिएक्शन ले लिया। हाँ डेट द रिएक्शन दो। ब्लड बाहर आ जाता सारा। हाँ पूरा ब्लड ओदे जिस्म तो कट के ना, पूरा ब्लड पहला निकल ਜਾਂਦਾ। ਝਟਕਾਏ ਸੀਗੇ, ਝਟਕਾਏ 2 ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਏ ਸੀਗੇ। हाँ वो लग गया ना वो चीज़। ਇਹ ਸਹੀ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਝਟਕਾ ਤੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਐਦਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ, ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15-20 ਮਿੰਟ ਲਟਕਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਬਲੱਡ ਨੀਚੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਨਰਮੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਰਮੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, नरमी तो है ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਈਦ ਹੈ ਨਾ, ਬਕਰੀਦ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਰਮੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ। ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬਰੌਕ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਬਰੌਕ मतलब हमारा डॉग था। हमने उसको कितने साल अपन रखे रहे ਉਹਨੂੰ? 2-3 साल रखा है मतलब अपने पास उसको। मम्मी तो उसको इतना प्यार करते, इतना। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ नहीं है ना। मतलब अभी भी मतलब अभी हमने उसको घर से तो बाहर निकाल दिया है नहीं, पर फिर भी डैडी ने उसको इतना सही तरीके से एकदम आलीशान ट्रीटमेंट देके उसको जिसके पास दिया है उसको भी घर दिला दिया। उसकी किस्मत खुल गई, उसको घर दिलाया अच्छे से, सिर्फ डॉग के लिए, क्योंकि अभी वो हमारा फैमिली का मेंबर बन चुका था ना। उस टाइम हमें नहीं पता था कि डॉग को रखना घर में गलत है, तो लेकिन कुर्बानी दी उसकी। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੇਅਰ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਰਹੀਏ ਨਾ रहिए ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ, लेकिन उसकी पूरी केयर की जाती है अभी भी। तो वो डॉग तो मतलब मम्मी का तो दुलारा है। तो गाइस व्लॉग एंड करने से पहले एक कड़वी बात बोलना चाहता हूँ आप सबसे। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप इसको अच्छे से सुनिएगा जो मैं कहने वाला हूँ। ये 4th टाइम हमने कुर्बानी करी है जब से हम इस्लाम में दाखिल हुए हैं। लाइक जब से हुए हैं तब से हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कुर्बानी का जो असली मकसद है ना, वो अभी तक हम पूरा नहीं कर पाए। मतलब आज भी मुझे ऐसा फ़ील हुआ। और लाइक अभी जो आप 10 डेज़ ऑफ हज वाली जो हम मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, जिसमें मैं ज़ुल्हिज्जा के बारे में, सारे डेज़ के बारे में, और हज की इम्पोर्टेंस, कुर्बानी की इम्पोर्टेंस, उस पर जो वीडियोस बना रहा हूँ, उससे ना मेरी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ। क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, पूरा रिसर्च करके तहकीक करके स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ। स्क्रिप्टिंग करके फिर वो स्क्रिप्ट के हिसाब से मैं वीडियो में बोलता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। तो जब वो मैं चीज़ें ढूंढ रहा हूँ, खंगाल रहा हूँ ना,
उसके ज़रिए मुझे नॉलेज हासिल हुई। तो इसलिए मेरे जहन में ये चीज़ आ रही है कि वो जो कुर्बानी वाली जो असल चीज़ है ना, वो हम मुसलमान उससे बहुत दूर हैं, बहुत कोसों दूर हैं। उसका रीज़न ये है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम कुर्बानी का जो जानवर है वो ज़ाहिर सी बात है वो एक दो दिन 3 दिन पहले, एक हफ़्ता पहले लेके आते हैं, ठीक है, और ख़रीद के लेके आते हैं और कुर्बानी वाले दिन उस जानवर को हम ज़बह कर देते हैं, ठीक है। जब उसको ज़बह कर रहे होते हैं उस टाइम पे ना मेरे अंदर कोई ऐसी फीलिंग ज़ाहिर होती है कि यार उसको ज़बह क्यों किया, वो जो प्यार मोहब्बत जो अपनी जो पसंदीदा चीज़, जिस तरह से मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमारे घर में एक डॉग था, अब उससे इतना लगाव है कि अगर बाई चांस उसको कभी एक बात कहने की बात बोल रहा हूँ कि वो हमारी प्यारी चीज़ है, अब उसके लिए इतना सोचते हैं, इतना कुछ करते हैं, तो अगर सपोज़ उसकी कुर्बानी देनी पड़े तो ये जो दिल है ना दहक जाएगा, हिल जाएगा। मतलब वो वाली चीज़ होना बहुत ज़रूरी है कुर्बानी के टाइम पे। उसके लिए हमें कुर्बानी का जो जानवर है उसको पालना चाहिए, उस पर ख़र्च करना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 6 महीने या 3 महीने उससे लगाव करना चाहिए, उससे मिलना चाहिए, उसको वो भी आपको पहचाने, आप भी उसको पहचानो। और उसके साथ साथ मेन मकसद कुर्बानी का जो है वो अपने अंदर की जो बुरी आदतें हैं, जो हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं, जो हम गलत काम करते हैं, उन सब चीज़ों को भी कुर्बान करना, ये तो मेन मकसद है। इसके बारे में तो कोई बात नहीं करता है। हम क्या करेंगे कि हम कुर्बानी का जानवर ख़रीद रहे होंगे, उधर अज़ान हो रही होगी और हम तब भी नमाज की तरफ नहीं जाएंगे और शॉपिंग करते रहेंगे। दिस इज़ व्हाट वी आर, ये हम हैं। मेरी भी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की नहीं, मैं मेरी भी बात कर रहा हूँ। ये चीज़ ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमें इस चीज़ को सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम इस चीज़ में गलत हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद उस पर स्लोली वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम जो है प्रैक्टिसिंग दीन है। ये कोई ऐसा दीन नहीं है कि आप लाइक कुछ करो नहीं करो। इट्स नॉट अ रिलीजन, इट्स अ दीन, इट्स अ प्रैक्टिसिंग दीन। आपको एवरी सिंगल डे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुरान डेली पढ़ना पड़ेगा, नमाज डेली पढ़ना पड़ेगा, हर वो चीज़ डेली करना पड़ेगा जो इस्लाम में ज़रूरी है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप सब लोग इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें और इस चीज़ के बारे में अच्छे से समझें। मैं भी समझूंगा, इंशाअल्लाह मैं ट्राई करूंगा और आमिर भाई से भी इस चीज़ के बारे में बात करूंगा कि हम जो है नेक्स्ट ईयर जो कुर्बानी करें वो जानवर को तैयार करके, उससे प्यार मोहब्बत करके फिर उसके बाद उसकी कुर्बानी करें, ना कि इस तरह से 1-2 दिन पहले जानवर ख़रीद के फिर उसकी कुर्बानी करें इंशाअल्लाह, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे अंदर की जो बुरी आदतें हैं उसको भी हम कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह। तो आई होप आपको जो हमारा ईद का व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसके बाद जो हमारी अरबिक क्लासेस हैं वो तो चली रही हैं, वो चलती रहेंगी हमारी। और उसके साथ साथ जो कुरान का सफ़र जो है, कुरान समझने का आसान सफ़र, वो भी ऐसे ही चलते रहेगा हमारे चैनल पे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।